नमस्कार, knocking.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस लगातार आ रहे हैं जिनमें ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान की जीत पर भारत में जश्न मनाया, खुशी दिखाई, पटाखे चलाए। बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पे इसके ज़रिए अभियान चल रहा है लेकिन बात सिर्फ उन कुछ पटाखे चलाने वाले स्टूडेंट्स की नहीं रह गई है। एक व्यापक पैमाने पर सोशल मीडिया में उसकी निंदा हो रही है, उसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है, उसको एक मसला बनाया जा रहा है और इस मसले में जितने भी कम्युनिकेशंस भेजे जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, एक जगह बैठ के कार्यालय में बन रहे हैं, उन सारे कम्युनिकेशन का मकसद ये की है कि एक ख़ास कौम भारत में रहने वाली या भारत में रहने वाले कुछ लोग पाकिस्तान के प्रति निष्ठा रखते हैं, पाकिस्तान के प्रति आस्था रखते हैं। ये जो एक चल रहा है लगातार विमर्श समाज में, आज मैं इसके बारे में बात करूंगा और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये विमर्श क्यों चल रहा है और इसकी तैयारी क्या है, कैसे होती है, और ये भी बताऊंगा कि इसमें गलत है या सही है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। जब भारत मैच हार रहा था तो मैं सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे मेरे दो मैं फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ है और जिन लोगों को फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है वो इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं फ़ोटोग्राफ़ी के अलावा कोई बात नहीं करता हूँ और अपने फ़ोटोग्राफ ही केवल पोस्ट करता हूँ। फेसबुक पे जब ये मैच चल रहा था और जैसे ही ये पता चला कि पाकिस्तान जीत गया है तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि अब पहले जीत को बेचा जाता, जीत का क्रेडिट लिया जाता, सरकार ने कमाल कर दिया, ये कर दिया, जय शाह के नेतृत्व में देखा क्या ज़बरदस्त जीत आई, और ये सब बातें होती। लेकिन अब पटाखे चलाने वाले मसले उठाए जाएंगे, दो वीडियो कहीं ना कहीं से ज़रूर आएंगे। ये बात मैंने लिखी। मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, मैं कहने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ, पढ़ने के लिए कम करता हूँ, क्योंकि इसका इनपुट ज़्यादा खतरनाक है। दूसरे दिन देख रहा हूँ तो वही हो रहा है और ये चीज़ मैं पिछले कई सारे मैचों से महसूस कर रहा हूँ। नेशनल चैनलों पे भी यही होता है। एक एक खेल जब कोई खिलाड़ी खेलता है या एक बॉल खेलता है तो वो किसी दूसरे का मास्टर स्ट्रोक होता है जो सरकार में बैठा हुआ है, और जब कोई खिलाड़ी हारता है तो उसकी या तो कौम ढूंढ ली जाती है या उसके पीछे की किसी महिला या स्त्री का मजाक उड़ाया जाता है या कोई और तरीके से। और पाकिस्तान से हारें तो फिर ये पटाखे चलाने वाला तो है ही। इस बार फिर पटाखे चलाने वाला आया है। हर बार कहीं ना कहीं दो चार जगह से कुछ वीडियो ये लोग जुगाड़ लेते हैं। इस बार जो वीडियो आए हैं मेरे लिए कश्मीर का आया है और कहीं के ज़्यादा वीडियो मुझे दिखे नहीं, अगर होंगे तो लोग कर रहे होंगे शेयर। एक पंजाब का भी आया है। ये दो वीडियो हैं, 10 मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ, 12 वीडियो आए हैं। 12 जगहों पे लोग पाकिस्तान के जीत की खुशियां मना रहे हैं। अव्वल तो मुझसे अगर आप पूछेंगे तो किसी भी मैच में कौन सा पक्ष जीत रहा है, इसको लेकर कौन खुश हो रहा है, कौन दुखी हो रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है। मैं इस वीडियो के आगे आके मैं आपको इस पे भी बताऊंगा कि फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है, और फ़र्क अगर पड़ता है तो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां फ़र्क नहीं पड़ता है और फ़र्क को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर कश्मीर से एक मेडिकल कॉलेज में पटाखे चलाने के वीडियो आते हैं तो इसमें अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट मैच के बाद किसी न किसी टीम के लोग फैन होते हैं और उसके पक्ष में तालियां बजाते हैं। इसमें कोई नई और विचित्र बात नहीं है। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों के लोग अलग अलग टीमों को पसंद करने वाले लोग होते हैं। फुटबॉल टीम में, हमारी देश की फुटबॉल टीम तो वर्ल्ड कप में नहीं जाती है, हम लोग दुनिया भर में अलग अलग टीमों के लिए चीयर करते हैं। और कश्मीर में अगर आपको वो कॉलेज दिखाई देता है और आपको ये लगता है कि कश्मीर के लोग भारत के दुश्मन हैं, ये बात सब मानते हैं कि कश्मीर में एक संख्या ऐसे लोगों की है जो कश्मीर को भारत से आज़ाद देखना चाहते हैं। ये समय समय पे हम सबके सामने साबित हुआ है, सरकार भी मानती है, रिकॉर्ड पे है। इसलिए कश्मीर में अगर पाकिस्तान के समर्थन में भी लोगों ने खुशियां मनाई हैं तो इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए, वहाँ ऐसा होता है।
और इसको खत्म करने के लिए ही लगातार काम चल रहा है। कल अमित शाह वहाँ गए थे तो उन्होंने अपना जो भाषण दिया था उसमें कहा था कि हम यहाँ के युवाओं से बातचीत करेंगे, पाकिस्तान से नहीं करेंगे। तो उस भाषण का मर्म भी यही था कि वहाँ कुछ ऐसा है जिसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। तो अगर वहाँ पटाखे चलते हैं और आपको पूरा कश्मीर गद्दार दिखाई देता है तो ये भी आपके मन का खोट है, क्योंकि उसी कश्मीर में जिस दिन से टारगेट किलिंग हो रही है, मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं और भर्त्सना की जा रही है इन घटनाओं की, उसी कश्मीर में जुलूस निकल रहे हैं इसके खिलाफ, और वही लोग और उसी कौम के लोग जुलूस निकाल रहे हैं जिनके प्रति आप नफरत यहाँ बांट रहे हैं या जिनको आप टारगेट कर रहे हैं। वहाँ टारगेट किलिंग होती है, यहाँ टारगेटिंग रोज होती है, और उसमें कितनी किलिंग्स हो जाती हैं ये हम लोग ध्यान भी देना नहीं चाहते हैं, लेकिन मसला वो नहीं है। अब आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि इन्होंने कहा था कि तो क्या हो गया अगर पटाखे चल गए। जाहिर बात है कि मुझे अपनी बात समझानी चाहिए। इजराइल की छोटी सी उपलब्धि, इजराइल एक बगल वाले किसी देश पर 2 बम गिरा देता है, उस पर आप खुश क्यों होते हैं? एक सीधा सा सवाल, क्या आप इजराइल के नागरिक हैं? आप क्यों तिब्बत में अगर चीन अत्याचार करता है तो आवाज़ उठाते हैं? क्या आप तिब्बत के नागरिक हैं? समझ में नहीं आया होगा। अब एक तर्क आपके मन में आ रहा होगा बहुत सारे लोगों के कि पाकिस्तान से तो हमारा सीधा पंगा है, तो पाकिस्तान के खिलाफ हम नहीं सुनेंगे, और ये तो देश का मामला है। ये देश का मामला नहीं है भाई साहब, ये क्रिकेट का मामला है। जिस टीम के पीछे आप लड़ मर रहे हैं, एक दूसरे को, अड़ोसी पड़ोसी को मारने को तैयार हैं, और अपने आसपास लगातार एक ऐसा असुरक्षित वातावरण बना रहे हैं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ उसके नज़दीक में एक गांव है। एक गांव क्या है, एक अनऑथराइज्ड बस्ती है, और उस बस्ती में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो दूसरे धर्म के हैं। मैं अक्सर अपनी कॉलोनी के लोगों को कहता हूँ, ये जो जहर बो रहे हो यार, किसी दिन दंगा हुआ वहाँ से लोग आएंगे, हमारे ऊपर ही पड़ेगा, और हम सब अपने आसपास ये वातावरण बो रहे हैं। वो आने वाले नहीं हैं, उनके एजेंडे पे यहाँ आना नहीं है। हम उनके एजेंडे में लिख रहे हैं कि तुम यहाँ आओ, और कभी मौका देख के यहाँ वाले भी वहाँ चले जाएं। ये एजेंडा हम बना रहे हैं। तो बात यह है कि अगर क्रिकेट में अगर किसी ने खुशी मना ली तो क्रिकेट है, 2 टीमें हैं। जिस टीम के लिए आप ये बातें कर रहे हो लड़ने मरने की, उस टीम को तो खुद नेशनल क्रिकेट टीम नहीं कहा जाता। भारत की सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाके कहा कि भैया हम तो कंपनी हैं, हम देश की टीम नहीं है, इसलिए हम आरटीआई में कोई जवाब नहीं दे सकते। भारत की सरकार को हमसे हिसाब मांगने का अधिकार नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो टीम है ये बीसीसीआई की टीम है, और बीसीसीआई एक कंपनी है, ये भारत की टीम नहीं है। और याद रखिए, जब ओलंपिक में क्रिकेट आएगा तो ये टीम खेलने नहीं जाएगी। इस टीम को वहाँ खेलने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ नेशनल टीम की ज़रूरत होती है। अगर आप इस सारी चीज़ को भुला देना भी चाहें तो मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूँगा जो अलग है। अमेरिका में जब मोदी जी जाते हैं, अलग अलग देशों के दौरे पे मोदी जी जाते हैं, जब यूके मोदी जी जाते हैं, और बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं, झंडे लहराते हैं, और उसमें तिरंगा झंडा भी होता है। तो जो एनआरआई अमेरिका में रह रहा है, कि अमेरिका के लोगों को ये कहना चाहिए कि ये गद्दार हैं, इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली है, उसके बावजूद भारत का झंडा फहरा रहे हैं। ये देशद्रोही हैं, इनकी निष्ठाएं भारत में हैं। क्या ये कहा जा सकता है? क्या ये उचित है? सोचिएगा ज़रूर। आप इसको भी अनुचित कह सकते हैं, मुझे पता है। बहुत सारी जगहों पे आयोजन होते हैं हमारे। आप एक बात बताइए, किसी देश का राष्ट्रपति अगर मोदी को इंडोर्स कर रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी को वोट देने वाले काम कर रहा है, प्रधानमंत्री बनाने की कोशिशें कर रहा है, अगर वो वहाँ से उनके लिए वोट मांगता है तो प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश ही है। ट्रंप ने जो कुछ किया था, तो क्या इस देश के राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी नहीं है? क्या इस देश का प्रधानमंत्री बदलने की किसी एक विदेश की कोशिश नहीं है? उस पर आपको तकलीफ क्यों नहीं होती? एक खेल में पटाखे चलाने पर आप उछल पड़ते हैं। आपको उस वक्त तकलीफ क्यों नहीं होती है जबकि किसी दूसरे देश का राष्ट्र प्रमुख आपके देश के नेता को चुनने के लिए आपको सुझाव दे रहा होता है? आप तिलमिलाते क्यों नहीं हैं?
और तिलमिलाट दो तरफा हो सकती है। आपका प्रधानमंत्री जब अब की बार ट्रंप सरकार बोलता है, तब आपको लज्जा क्यों नहीं आती कि आप दूसरे देश के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये राष्ट्रवाद नहीं है? अच्छी तरह से सोचिए और समझिए। यहां मसला राष्ट्रवाद का अगर है तो सब जगह होगा, और नहीं है तो कहीं नहीं होगा। ये राष्ट्रवाद है ही नहीं। क्रिकेट टीम में कौन किस टीम को सपोर्ट कर रहा है, कौन किस टीम को एंडोर्स कर रहा है, किसको कौन सी टीम पसंद आती है, ये किसका क्या गद्दारी से और क्या देशभक्ति से लेना देना। आपको लगता है कि जो लोग पटाखे चला रहे हैं, अगर चला रहे हैं, वैसे ज़्यादातर मामलों में अभी ये तस्वीरें जो आती हैं पिछले के सारे मामलों में, उसमें से आधी फर्जी होती हैं। दिवाली के पटाखे की बोल देते हैं, पाकिस्तान की जीत पे पटाखे चला रहे हैं, ये बहुत सारी फर्जी तस्वीरें अभी तक आ चुकी हैं। इस बार की तस्वीरों की जांच नहीं हुई है, और जो फैक्ट चेक का काम है वो भी ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया के मीडिया हाउसेस का भी है, तो ऐसे मौक़ों पे कभी कभी वो देर भी कर देते हैं, ये मैं जानता हूँ। समय पर सच सामने नहीं लाते हैं, जब आग लग चुकी होती है उसके बाद में फायर ब्रिगेड लेके पहुँचते हैं, तो आएगा फैक्ट चेक। लेकिन मैं अगर इन तस्वीरों को सही भी मान रहा हूँ और 2 की 12 भी मान रहा हूँ, तब भी ये इतनी विकराल और व्यापक और बड़ी समस्या इस देश की नहीं है कि इसको लेकर हम इतना ज़्यादा चैं चैं पे पे करें। ये समस्या बहुत छोटी है, उन समस्याओं के मुकाबले बहुत छोटी है जिसमें लगातार आप टैक्सेशन के बोझ में दबते चले जा रहे हैं। आपसे टैक्स लिया जाता है, और ज़्यादातर मामलों में सरकारें जनता से जो टैक्स लेती हैं उसका इस्तेमाल जनता के खिलाफ ही करती हैं। कहने की बातें हैं, जितने भी सिस्टम बनाए जाते हैं, जितने भी सेटअप बनाए जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कमाने के लिए बनाए जाते हैं। एक उदाहरण दिल्ली का देता हूँ। अरविंद केजरीवाल की सरकार है, मास्क के ऊपर जुर्माना 500 की जगह 2000 रुपये कर लिया। उस मास्क का जुर्माना वसूलने के लिए कमीशन पे लोग रखे हुए हैं, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर को रखा हुआ है, जिनको जुर्माना वसूलने पर कमीशन दिया जाता है। सरकार चला रहे हो या दुकान चला रहे हो, ये धंधा है या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है? वो नौजवान लड़के, उनको बिल्कुल हूबहू मिलती जुलती दिल्ली पुलिस की वर्दी दी गई है। आधे से ज़्यादा लोग उसको पुलिस ही समझते हैं। उसी खाकी वर्दी में, उसी रंग के दिल्ली पुलिस के बिल्ले लगा के वो लोग वहाँ खड़े होकर लोगों से वसूली करते हैं। 2-2 हज़ार रुपये एक एक आदमी का मास्क लगाने का लेते हैं, और सरकार उनको उस पर कमीशन देती है। ये संवैधानिक सरकार की लूट है या नहीं है? अगर 500 रुपये पूरे देश में, तो दिल्ली में 2000 क्यों हैं? और उसकी वसूली के लिए ऐसे इंतज़ाम क्यों हैं? जब सरकार धंधेबाज हो और ये कहे कि हर डिपार्टमेंट अपना मुनाफा कमाएगा, और आप चुप रहते हैं जब सरकार कहती है हमने यहाँ पे भी कमा के दिखा दिया, वहाँ पे भी कमा के दिखा दिया, तो आप तालियां बजाते हैं। अरे भाई, कमाने नहीं आए हो, सेवा करने आए हो। तुम कमाओ मत, हमसे मत कमाओ, घर में मत कमाओ। अगर मैं आपसे कमाने लग जाऊं, बाप अगर बेटे को महंगा माल बेचने लगे तो बेटा बाप की तारीफ करेगा, लेकिन हम सरकार के लिए तालियां बजाते हैं। इन मुद्दों पे क्यों नहीं बोलते हो भाई? आपको मैच के अंदर अगर किसी ने ताली बजा दी किसी टीम के लिए, बहुत बड़ा मसला लगता है। बहुत सारे देशों के खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके लिए हम तालियां बजाते हैं। इस ओलंपिक में जब कुछ खिलाड़ियों ने खेल भावना का प्रदर्शन किया, हमने तालियां बजाई। एक खिलाड़ी घायल हो गया तो दूसरा खिलाड़ी जो लीड कर रहा था अपनी दौड़ में, वो उसको छोड़ के उसको बचाने और संभालने के लिए रुकता है। ये वीडियो हम ही शेयर करते हैं। क्यों? हमारी प्रतिबद्धताएं उस देश के प्रति हैं? नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर पाकिस्तान के प्रति नफरत है, और सिर्फ इसलिए कि एक सोशल मीडिया सेल 2 सेट पहले से बनाकर तैयार रखती है कि अगर मैच जीतेंगे तो हम ये कहेंगे, इसने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया, भारत बदल गया, ये नया भारत है, ये बुलंदी का भारत है, ये दुनिया हिला देने वाला भारत है, वगैरह वगैरह। दूसरी पार्टी की एक सोशल मीडिया सेल अलग बना के रखती है। और अगर हार गया तो हम इसमें पटाखे चलवाएंगे, हम ये करेंगे, ये 4 वीडियो रख लो, इसको फैला देंगे, बाद में फेक साबित होते रहे तो होते नहीं। ये होता है, और इनके चक्कर में आप बिलावजह डांस करते रहते हो, लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो। और आप सबसे दुर्भाग्यपूर्ण काम ये करते हो कि अपने ही समाज में, अपने ही घर के आसपास जहर बो रहे हो। मुसलमानों का बहिष्कार करके आप कुछ लड़कों को बेरोजगार बना दोगे, अपराधी बनाओगे।
अपने आसपास रहने वाले कुछ लोगों के मन में अपने प्रति नफरत पैदा करोगे। एक बात हमेशा याद रखिए, आप किसी पर हमला करते हैं तो बदले में हमेशा ये नहीं होता कि वो कांप जाए या डर जाए या सहम जाए। कभी कभी वो चिढ़ता भी है और जवाब भी देता है, और वो जवाब देने उन नेताओं के पास नहीं जाएगा, वो जवाब देने किसी के पास नहीं जाएगा, वो आप ही के पास आएगा। और उसको भड़काने वाले भी अगर किसी को भड़काएंगे तो आपके खिलाफ भड़काएंगे। भड़काने वाले दोनों तरफ हैं। भगवान के लिए आप इधर से माचिस मत दो कि उधर से पेट्रोल को मौका मिले। चीज़ों को समझिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हिंदुस्तान में, इतने बड़े 150 करोड़ के हिंदुस्तान में 150 लड़के भी अगर मैच खेल लेते हैं, मैं कहता हूँ 1,500 भी खेल लें, 10-15 हज़ार भी अगर उस मैच में ताली बजा लें, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस देश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद में उसकी रिएक्शन में आप जो कर रहे हैं उससे इस देश को बहुत फ़र्क पड़ता है। इन्हीं हरकतों के कारण हमने इस देश के 2 टुकड़े होते हुए देखे हैं। इस देश में विभाजन इसी तरह की जहरीली कार्रवाइयों के चलते हुआ। आप एक कम्युनिटी, 2 कम्युनिटी, 3 कम्युनिटी को इसके लिए बदनाम कर सकते हैं, लेकिन वातावरण ऐसा ही जहरीला था। जिन्ना ने जो तर्क दिया था वो यही दिया था कि इस सांप्रदायिक वातावरण में मुसलमानों का भारत के अंदर सुरक्षित रहना संभव नहीं है। ऐसे तर्क आज फिर आ रहे हैं। उन तर्कों की पुष्टि करने के लिए आप भूमिका बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। थोड़ा संभल जाइए, रोटी कपड़ा मकान पे आइए, आर्थिक मुद्दों पे आइए। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, टमाटर 100 रुपये होने वाला है, आलू भी पहुंच से बाहर है, बाकी सब्जियां महंगी हैं, नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां जा चुकी हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, छोटी छोटी कंपनियां बंद हो रही हैं, अडानी अंबानी की दौलत बेशुमार बढ़ रही है, देश की संपत्तियां कौड़ियों के मोल बेची जा रही हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? और उसके बावजूद हम कौन सा भजन कर रहे हैं? बोलने को बहुत है, बहुत कुछ अंदर है, क्या बोलूं, इतना ही काफ़ी है। समझना होगा तो आप इतने में ही समझ जाएंगे। कोई दुश्मन नहीं है आपका, आपको समझाया गया है कि वो आपका दुश्मन है, उसको भी समझाया जा रहा है कि आप उसके दुश्मन हो, और जो आप कर रहे हो ये गवाही है, ये एविडेंस है जिससे उसको समझ में आ जाएगा कि आप उसके दुश्मन हो। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। क्या मिल रहा है? कुछ अच्छी बातें करें, कंस्ट्रक्टिव बातें करें। जो लोग इस देश के लिए प्राण दे रहे हैं उनके बारे में बातें करें। धर्म छोड़कर आगे बढ़कर जो दे रहे हैं उसके बारे में बातें करें। जिस मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान को हिला दिया था, आज वो पिट जाता है, तो उसके प्रति नफ़रत सिर्फ इसलिए ना लेकर आएँ क्योंकि वो किसी विशेष धर्म का है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात कुछ लोगों को समझ में आई होगी। कुछ लोग फिर आके ट्रोल करेंगे, मैं स्वीकार करूँगा। कम से कम आपकी गालियाँ इस देश के हित में मेरे लिए एक सस्ता सौदा है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को आगे पहुँचाना चाहेंगे। अगर आप आगे पहुँचाना चाहें तो वीडियो को शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में नीचे है, और उस वीडियो के आखिर में एक बारकोड है जिसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।